क्वाड्रिलेटरल में देखिएगा द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम पे आप कैसे आपका ना क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। तो पहला एक अपना अपने दिमाग में एनालाइज कर लीजिए, जिसको आप एनालिसिस भी कहते हैं। आपका प्लूरल एडवर्ब क्या क्या है आप खुद ही देखिए। तो सबसे पहले आप पहले देखो, इसका मतलब ट्राइंगल का होना बहुत जरूरी है मिड पॉइंट थ्योरम में। देखिए पहले ट्राइंगल इज क्वाइट रिक्वायर्ड फॉर मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए ए बी सी इट इज अ ट्राइंगल एंड डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ आपका नाम है दिस ए बी एंड ए सी। तो मिड पॉइंट में थ्योरम क्या कहती है, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल आपका नाम देन इट इज हाफ ऑफ इट एंड पैरेलल ऑफ इट। ये आपका एक प्रूव करना है मिड पॉइंट थ्योरम, जिसमें आपने क्या किया था, शनिवार के दिन आपने इसको कंस्ट्रक्शन किया था, इसको आपने प्रोड्यूस किया था, इसको आपने एडजॉइन कर लिया था। जो आपने देखा था दिखा ये नहीं, इसको पैरेलल भी आपने लिख दिया था 12 जो भी है उसमें 40 बिल्डिंग हैप्पी चिल्ड्रन डे मेरे हिसाब से ये क्यों मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे को कन्वर्ट कर दिया चिल्ड्रन डे में। बच्चों को प्यार, मतलब हम लोग प्यार नहीं करते। तो हमें भी चाचा रावत कह लीजिए, आप क्या है। चलिए एनी हाउ ना देखिएगा ये मिड पॉइंट थ्योरम में। अब आपको सबसे बड़ी बात क्या है, आपने आइडेंटिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए कि सवाल को आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। देखिए पहले एक तो देखो एस आर इज पैरेलल टू ए सी लिखा हुआ और एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी लिखा हुआ। देखो इसका मतलब ये तो मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा। और अब इसका मतलब ये जो पी क्यू इज इक्वल टू अगर आपका एस आर अगर आपका हो जाता है तो ये अपने आप ही हो जाएगा 12। अब देखो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसने पैरेललोग्राम नहीं बोला, उसने रोम्बस नहीं बोला, उसने रेक्टेंगल नहीं बोला, उसने खाली क्वाड्रिलेटरल बोला जिसकी 4 एंगल्स होती है और 4 साइड्स। इतना कैसे भी बना सकते हैं इसको, या आप इसको कंफ्यूजन है। ये देखिए क्वाड्रिलेटरल बनाना है मुझे, ये कोई जरूरी नहीं बना दो। दिस इज ए बी सी डी, ये बन गए A B C D is a quadrilateral and P, Q, R, S are the midpoints of sides of quadrilaterals. The sides of quadrilaterals आप अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड करना चाहते हैं ए बी सी सी डी एंड डी। और एक चीज उसने और लिख दिया आपका ना, देखो दिस इज द ए सी इज द डायगोनल। ए सी कर देते हैं तो नीचे ए सी इज अ डायगोनल। इन क्वेश्चन व्हाट वाज गिवन, ये आप बना देंगे, ये आपने बिल्कुल इसको एज इट इज प्रिंट आउट करना। अब आपका देखो ना टू प्रूफ में आपका देखो ना क्या लिखा है। सबसे पहले द फर्स्ट पार्ट इज एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड आपका देखो ना दिस एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, द फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड में आपका देखो ना दिस द पी क्यू इज इक्वल टू एस आर and third part is आपका PQ, RS is a। तो आपको क्या लगता है, इसको छोड़ दीजिए, पेन को आपका यू लीव योर पेन। आपको क्या लगता है कि मैंने फिगर को बिल्कुल क्लियर बनाया है या कोई अभी कुछ और होना चाहिए? कहाँ पे लिखो PQRS? हाँ
P Q R PQR आपका नहीं है। और क्या लिखा हुआ है? अगर AC इज अ डायगोनल, शो दैट। चलिए इसका मतलब ज्वाइन कर दीजिए। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो AC इज अ डायगोनल इसने बोला हुआ है आपका ना, देखो क्या ये डॉटेड लाइन से होना चाहिए या अगर सपोज अगर ये नहीं दिया होता, है ना? अब देखो इसमें से क्वेश्चन से मैंने बिल्कुल इसको रिमूव कर दिया। इधर देख लीजिएगा ना, साइज ओके शो दैट मैंने वहां से हटा दिया। इसको भी नहीं देना चाहिए था कायदे से क्वेश्चन में आपका लगा। तो बच्चे फिर क्या, सब कुछ तो तुम दे रहे हो, तो फिर बच्चा क्या करेगा? तो ना इसलिए आपका नाम यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन लिखना था और यहाँ से इसको हटा देंगे। देखो यू विल रिमूव इट, और यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ए विद सी। क्वेश्चन की क्या डिमांड है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका नाम कंस्ट्रक्शन लिखा। मैंने वहां से कंस्ट्रक्शन हटा दिया, तो मैंने देखो यहाँ कंस्ट्रक्शन आपका ऐड कर दिया इसमें आपका, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन, अब आप कहेंगे यहाँ जरूरत क्या पड़ी, वाई यू हैव ज्वाइन दिस, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आपको ये पैरेलल और हाफ करना है। और पैरेलल और हाफ कहाँ होती है? ट्राइंगल में। और ट्राइंगल में क्यों होती है? क्योंकि यू यूज द मिड पॉइंट थ्योरम। अब आपका प्रूफ ABCD is a quadrilateral and P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CA and D। ये आपका देखो गिवन है। इसको लिखने का एक्चुअल में अगर देखा जाए, जो मेरी आइडियोलॉजी आपके नाम होती है, तो वो इसका मतलब, इसको लिखने का मतलब देखो, जैसे AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू हाफ ऑफ आपका देखा नाम दिस A, ये इसका स्पेसिफाइड करता है आपका नाम देख सकते। BQ इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और उसके बाद आपका CR इज इक्वल टू DR इज इक्वल टू हाफ ऑफ आपका नाम देखो दिस CD, एंड आपका कायदे से आपका AS इज इक्वल टू DS इज इक्वल टू हाफ ऑफ DA। ये आपका क्या कहते हैं? मिड पॉइंट्स डिवाइड्स द sides, no angles too, sides into equal halves। कायदा, किताब क्या लिखता है, वो मास्टर क्या पढ़ाता है, वो जाएंगे तो फिर आप ठीक है। ये कायदा देखो, मिड पॉइंट्स दिया, और अगर आप नहीं लिखते हैं, देखो आपका सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, देखो तब भी आपका नाम इट इज नॉट इफेक्ट। कायदे से 100% यू हैव टू राइट, और अगर आप नहीं लिखते डजंट मैटर आपका नाम। क्लियर हो गया? देखिए अब देखिए ये हो गया, और अगर आपने ये भी नहीं लिखा देखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। देख लीजिएगा, सारी चीजें बता रहा हूं। अब फर्क कहां पड़ेगा? देखिए आपका नाम ये हो गया, वो देखिए अब MP का मतलब, MP का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, मिड पॉइंट है, याद रखिए। अब यहाँ देखिए आपका नाम, वहां हमने एक साथ लिखा था, अब यहाँ लिखने के, अब यहाँ लिखेंगे आपका देखो, ये गिवन भी है और उसके बाद P एंड
P and Q are the midpoints of sides AB and BC. बाहर आपकी साइकिल्स लॉक है ना, साइकिल लॉक्स है वो देख लीजिएगा, क्योंकि आज बाहर फ्लीट ज़्यादा है, इनॉर्गेशन है, पता चला साइकिल ही गोल हो गई। बस खाली एक नज़र मार लीजिएगा, जरा एक नज़र मार लीजिए, वैसे मैंने बंद किया। P and Q are the mid points of आपका, देखो अभी आपका ना ये फिगर जो आपको दिखाई दे रही है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिगर? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में जो मिड पॉइंट्स होते हैं टू साइड्स के होते हैं, और जब इनको आपका ना कोई लाइन आपका मिड पॉइंट्स को जोड़ेगी तो ये लाइन आपका ये इस वाली लाइन की आपका पैरेलल होगी और ये इसकी हाफ होगी। ये आपने मिड पॉइंट थ्योरम्स में परसों बिल्कुल आपका पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैंने कहा था एनालाइज करिए या अपनी एनालिसिस को परफेक्ट करिए। तो ये अब आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर देखिए इतना आपने लिखा, एंड this midpoint theorem will work as a tool. Nothing at all you have to write, you have not to prove according to this theorem। देखो अब आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आपका यू आपका देखिए सीधा सीधा आप लिखेंगे PQ is parallel to AC and ये देखो इधर इधर PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। बस यहाँ पे आप क्या देखो बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब आप देखिए मिड पॉइंट थ्योरम में कोई भी थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है ये याद रखिए, क्योंकि नहीं पढ़ाते हैं उसके लिए अब मैं क्या आर्गुमेंट बताऊं आपको ना, ये आपके पेरेंट्स को डंडा करना है, बाकी मुझे तो आपको समझाना है। वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब इसका मतलब ये the midpoints are P and Q of this AB and BC which were already given। So according to the midpoint again, now this line is joining the midpoints of two sides of a triangle, then it will be the third parallel to the third side and half of it ये आपने midpoint theorem से आपने काम किया। अब आपका देखो इधर से, अब ये फिगर है देखो, अब ओनली यू हैव टेकन अ लिटिल बिट पोर्शन ऑफ दैट आपका ना, उसका फिर एक पार्ट आपने ले लिया, दूसरा पार्ट जो भी आप करें देखो ना यहाँ फिर लिखेंगे आपका देखो ना एस, ये थर्ड होगा एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ आपका नाम देखो दिस द एडी एंड सीडी। ये भी आपका देखो गिवन जो दिया है वो प्रिंट आउट यहाँ होना चाहिए कायदे से आपका ना देखो। तो जब ये हो गया S and R are the midpoints of AD and CD आपका ना देखो, जैसे मैंने DC ने लिखा, आपका C से D की तरफ जाता है, और कायदा तो वैसे क्या कहता है देखो आपका ये DA होना चाहिए, बहुत परफेक्ट याद रखिएगा। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, कोई घास नहीं काट रहे हो, तो ABCD AB BC CD DA याद रखिएगा, तो ये आपका होना चाहिए। तो therefore आपका नाम देखो जैसे SR अभी आपका मिड पॉइंट्स को आपका लाइन आपका ज्वाइन कर रही है, तो ये आपका थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल के आपका नाम देखो दिस फर्स्ट साइड सेकंड साइड अगर आपने लिया, थर्ड साइड के आपका नाम देखो दिस इज द। और आपके मिड पॉइंट थ्योरम को अगर आप क्लियरली देखो, एनी पॉइंट का इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइन एनी टू मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल्स विल बी थर्ड ऑफ का, तो एनी टू कुछ भी हो सकता है आपका नाम देखो दिस। एस आर इज पैरेलल टू आपका देखो AC एंड SR is equal to half of आपका देखो half of this। Again you have to print here आपका देखो ना by midpoint theorem। ये देखो ये आपके देखो this है, इससे प्रिंट Sir, SR is parallel to AC and SR is parallel to half AC। ओह equal to यार, equal to। अगर मैं गलती कर रहा हूँ बिल्कुल मेरे को बोलिए, मैं एडमिट करूँ। अब देखो ये क्या है पी क्यों, मुझे क्या पता क्यों पी, तुमने पीते क्यों पी क्यों कह रहे बार बार। चलो पी क्यू इज पैरेलल टू AC में बैठ करके पी रहे हो आजकल, वाह। और देखो SR इज पैरेलल टू AC, तो देखो AC और AC दोनों में क्या कॉमन है,
आपका बचा क्या, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखो आपका नाम ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो 1 and 2 आपका देखो AC को देखो, अब इसका बताओ AC इज पैरेलल टू AC, जो हो नहीं सकता कायदे से, कंपेयर कर रहे हैं आप, बस इसलिए कंपेयरिंग कर रहे हैं तब लिख रहे हैं आप, तो डायरेक्ट आपका देखो SR इज इक्वल टू आपका PQ इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज अ एंड आपका देखो, अब देखो ये क्या है, हाफ ऑफ AC, और ये आपका क्या, हाफ ऑफ AC, तो देखो हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, इस हाफ ऑफ AC की वैल्यू आपका क्या, PQ जी इक्वल टू SR। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा, मेरी गलती छांटिए, मेरी गलती ढूंढिए, मैंने क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए ना, हाँ ये बोलिए, यहाँ से आदत पड़ेगी तभी स्कूल में। अब आपका PQ ये भी हो गया, ये भी हो गया, दिस इज ऑल्सो डन, PQ इज इक्वल टू SR, तो देखो PQ इज इक्वल टू SR हो गया। और जब देखो अब यहाँ पे थर्ड वाले को अगर आप ले लेते हैं, आपका देखो ये थर्ड वाला, ये सेकंड कहते हैं, आप तो इसको सेकंड कह लीजिए, वैसे इसके हिसाब से सेकंड है, मेरे हिसाब से तो आपका नाम देखो ये आपका क्या हो गया, ये दिस इज ये आपका थर्ड हो गया, और ये आपका देखो ये आपका फोर्थ हो गया, आपका नाम फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर आपका देखो नाम दिस इज फोर्थ, इस थर्ड और फोर्थ से क्या हो जाएगा PQ। अब आपका देखो ये पोजीशन आगे देखिए, ये देखिए दिस ये PQ और आपका देखो SR, चेक कर लो, मैंने कहीं पे गड़बड़ लिखा है तो जल्दी बताओ कहीं पे गड़बड़ है। अरे सर यहाँ PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज पैरेलल टू आपका SR AC, तो AC कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखना था, नहीं लिखना था, तो फिर तो PQ आपका PQ इज इक्वल, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल भी हो गए और ये आपका पैरेलल भी हो गया आपका नाम। तो ना इफ इन quadrilateral two opposite sides are parallel and equal, then this quadrilateral is a parallel। क्लियर है, कोई शक है? चेक कर लीजिएगा इसको, अगर आपको चेक करना हो किसी इसमें, डू इट प्लीज। ठीक है, अभी रुक जाइए, देखो अब ये एक चीज तो यहाँ पे ऐसे भी करना था आपने, और कुछ कर सकता हूँ मैं इसमें, अगर मैं इसको मैंने आपका ये दोनों सॉल्व करके ये दे दिया आपका, ठीक है, देखो पैरेलल आपका ये भी आपका ऐसे हो गया। और कोई मेथड मेरे पास, बोलिए, और कोई मेथड हो सकता है? बोलिए, एनी मेथड, एनी सिंगल मेथड हो सकता है कुछ पैरेललोग्राम के लिए, अगर आपके दिमाग में आ रहा है? क्या हो? ASP एंड QCR में जी इक्वल और पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। वेरी नाइस, चलो ठीक है, तब तो ठीक है। अब आप कर लीजिएगा, मैं इसको फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 मैं दोबारा लिख रहा हूँ, सिर्फ आपकी राय जानने के लिए। दिस इज PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR, तो देयरफॉर नाउ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बस इतना भी आप लिख सकते थे। और अब देखो, फिर आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, देखो यहाँ कोई आपका स्कूल वालों की तो कोई टाइम फ्रेम आपका अलॉट नहीं है कि जो है 1 घंटे में 4 किताबें सॉल्व करनी है, या 1 घंटे में 4 चैप्टर सॉल्व करने हैं, या 1 घंटे में 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ जब मेरे पास ऑलरेडी आपका देखो डायगोनल की कोई व्यवस्था ही नहीं है, जब यहाँ लिखा ही नहीं है, तो मैं कोई जरूरी नहीं है कि मैं वहां ये करूं। ये देखो, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था,
देख लीजिएगा ध्यान से, इधर से, ये देखो दिस इज द पी, ये आपका देखो दिस इज क्यू, ये देखो आर। एक अगर आपके समझ में आ जाएगा ना, इसके बाद फिर आप धड़ल्ले से आ जाएगा। देखो अब मैंने क्या कर दिया कंस्ट्रक्शन में, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपका ना देखो ज्वाइन आपका ना देखो दिस बी विद डी भी कर सकते हैं। क्लियर है, समझ लीजिएगा आपका ना। अब इसको जोड़ना तो ही, ये देखिए अब यहाँ पे जब आप प्रूफ करेंगे तो ये स्टेटमेंट तो आप इसको टाइप करेंगे। देखिए सी, ये स्टेटमेंट आप टाइप करेंगे और ये स्टेटमेंट आपका टाइप करेंगे। देखो ये दोनों टाइप करेंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे पी एंड क्यू था। देखो आपका नाम यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे पी एंड क्यू था। अब आप क्या करेंगे, देखो ये जी कुछ बोल रहे हैं। अब ये पोजीशन है, देखो आपका दिस इज ए बी और डी, आपका नाम देखो दिस इज एस और असल ए पी। आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे आपका पी एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ आपका नाम ए बी एंड डी ए, ये गिवन है। इज इट क्लियर? तो ऐसे क्या होगा, पी एस इज पैरेलल टू बी डी एंड PS equal to half of BD. Why? By that's verified by midpoint theorem. मेरा टारगेट ये नहीं है कि बस आपका क्वेश्चन आपने बोला या मैंने आपका लिखा है और मेरा टारगेट है कि ऐसे नहीं तो ऐसे आना चाहिए। सिंपल सी बात, आपका नाम देखो। अब उसके बाद ये पोर्शन हो गया। अब आप आइएगा, देखो ना ये अब यहाँ पे आपने Q and R are the midpoints of the BC and CD। ये आपका दिस इज गिवन, ये गिवन है। तो therefore आपका देखो ना QR is parallel to BD and QR is equal to half of exactly by mid point, that's verified। अब उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे तो ना देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर आपका ना देखो दिस 2, ये कर देंगे आप। और आपका नाम दिस इज तो देखो पी एस इज पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी, तो बी डी दोनों में कॉमन हो गया। आपका देखो पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, क्या पैरेलल, ओके हो गया। एंड आपका देखो हाफ बी डी एंड हाफ बी डी, देखो दिस हाफ बी डी इज इक्वल टू हाफ बी डी। आपका यू आर कंपेयरिंग, आप इसमें यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अपनी स्टेटमेंट कंपेयरिंग। यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं मैंने ऐसे लिखा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 आपका देखो एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर आपका पी एस। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया। अब आपका देखो पी एस कहाँ गया, देखिए हाँ पी एस क्या है, पी एस इज इक्वल टू। अब ये पोजीशन आपकी आगे देखो, अब यहाँ ऐसे है देखो, ये अंडरस्टैंड आपका ना देखो दिस फिगर वेयर दैट इज आपका ना देखो मैंने कहाँ पे बनाया था इसको, अच्छा मैंने मिटा दिया। ओके अब आपका देखो पोजीशन ये देखो पी एस आपका देखो क्यू, पी एस इज इक्वल टू, ये पहले तो पैरेलल हो गए देखो आपका ना, और फिर पी एस इज इक्वल टू आपका देखो क्यू। अब आपका देखो यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो रही है ना, आपका देखो ये यहाँ पे आपका देखो एक तो क्या होता है, अगर बी डी डायगोनल को मिला करके अगर देते आप तो उस समय आपका क्या था पी एस, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है आपका देखो ना ये तो क्या आ रहा है यहाँ पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और यहाँ पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, और यहाँ आपका देखो यहाँ पे क्या है एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, एस आर इज इक्वल टू आपका क्या है ए, और यहाँ पे क्या था पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। इज इट क्लियर? अब आपका देखो therefore आपका ना पी, इसको थर्ड लिख दीजिएगा एंड यू राइट इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो जब
ये और ये दोनों पैरेलल भी होगी, इक्वल भी होगी। इसका मतलब PQRS इज अ पैरेलल। इसके आगे क्वाड्रिलेटरल भी लिख दीजिएगा, तो दिस आपकी मर्जी है। लेकिन ये देख लीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा है। तो किताब वाले को जैसे क्या करना चाहिए, टीचर आपका इनिशिएटिव नहीं लेते, उनका AC है। तो ये मैंने दोनों तरफ से आपको बता दिया। डू इट प्लीज, जल्दी जल्दी। अब देखिए ये कौन सा बताया आपने इसको, टॉपर्स। देखो ये यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने टॉपर्स में देखो आपका नाम ये क्या बनाया हुआ है, देखो आपका नाम जैसे फिगर से जैसे आपका इनका इसमें पता लग रहा है कि स्क्वायर बनाया हुआ आपका नाम। देखो दिस, ये देखिए ये देखिए 12। अब आपका देखो जबकि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, अब उसने क्वाड्रिलेटरल को उसने स्क्वायर हो आपका रेक्टेंगल भी बना रहा होता तो मुझे दिक्कत होती। अब आपका देखो ये हो गया, ठीक है। इन्होंने सॉल्यूशन में ये तो बिल्कुल ठीक लिख दिया। मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट्स दैट द सेगमेंट जॉइनिंग द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एट द मिड पॉइंट्स ऑफ दोज साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। एंड आपका देखो उन्होंने ट्रायंगल के लिए DAC लिया, DAC, ये देखिए इधर। और दूसरा उन्होंने लिया है आपका नाम देखो BAC। हमने क्या लिया हुआ आपका देखो नाम दूसरा, ये देख लीजिए। अब ये देखो आपके सामने है एनियो जी। इसमें अब आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, एक मिनट इसको रखिए अभी, नहीं मुंह मत करना, नहीं उसको मैं दिखाऊंगा अभी। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत है अब जल्दी जल्दी यहां बताइए। नहीं है, आपने मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया। मिड पॉइंट थ्योरम कहां यूज होता है, किस में यूज होता है, ट्राइंगल में यूज होता है ना। तो आपने मुझे कहीं बोला, मैंने तो देखो क्वाड्रिलेटरल गिवन है, आप यहाँ पे क्या लिखते हैं इसमें देखो ना, इन ट्राइंगल आपका क्या लिखते हैं आपका ABC, और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC लिखते हैं। जब तक ABC, अब आपका ऐसे आ रहा है ना ये, आप इसको DAC लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं। अब आपका लेकिन कायदे से क्या होगा, जब आप लिखेंगे मिड पॉइंट्स दिखाने ना हमने, इसलिए SR लिखे आपका देखो। जैसे इसमें मिड पॉइंट्स दिखाने थे ABC दिखा है, इसको आप अगर मिड पॉइंट अगर इसको नहीं लिखते तो इसको C दिया। अब देखो इतना मैंने थ्योरम आपका प्रूव किया, किसी ने मुझे टोका नहीं टोका। मैंने बोला आपका कहीं गलती है, आपने बोला नहीं है। आपका देखो ये तब हाई मिड पॉइंट थ्योरम तब यूज करेंगे जब आपका ट्राइंगल आप लिखेंगे। तो कोई टोकता है, नहीं टोकता, बस भगवान भरोसे। यहाँ भी आपका क्या लिखते हैं आप, इन ट्राइंगल आपका BAD बैड लिखते हैं और तब जाकर के आपका मिड पॉइंट थ्योरम होता है। और यहाँ पे आपका ये क्या है आपका देखो नाम, जैसे इन ट्राइंगल, यहाँ पे भी आपका इन ट्राइंगल आपका नाम BCD लिखते हैं। तब जाकर के आप ये चीज लिखेंगे, ये पैरेललिटी है। अगर ये नहीं लिखा तो मिड पॉइंट थ्योरम नहीं माना जाना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो ट्राइंगल्स को यू हैव टू आल्सो स्पेसिफाई द ट्राइंगल्स, ये स्पेसिफाई करिए। अब जरा दिखाइए सर, आप क्या दिखा रहे थे, क्विक जल्दी दिखाइए। बाइज्यूस का फिगर बहुत छोटा दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन बाइज्यूस का फिगर ठीक है। उसमें नहीं हो रहा, चलो ये नहीं हो, मैंने क्या करना देखो, लेकिन इसने फिगर ठीक बनाया, बाइज्यूस ने फिगर है और ठीक है। नो डू इट प्लीज, जल्दी फटाफट, घर जाके आपको क्या पता लिखो। क्वेश्चन लिखेगा होमवर्क में, ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of
साइड्स AB, BC, CD एंड DA, ये आपकी साइड्स है आपका, देखो ना, ठीक है। आपको प्रूव करना है, रोम्बस है, ऊपर देखो रोम्बस लिखा है, आपको ये करना है कि दिस रोम्बस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको प्रूव करना है, इज इट क्लियर? अब आपका रोम्बस है, तो रोम्बस आप क्या करेंगे, देखो रोम्बस तो आपका बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह ही होता है, लेकिन इसके ऑल साइड्स आपकी क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, रोम्बस है। लेकिन इसके डायगोनल आपका डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, पहली चीज होती है। और इसमें भी अपोजिट एंगल्स आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये अपोजिट एंगल्स है क्या आपके, अब मेरा यहाँ पे आपको घर जा करके ये बताने का ये मकसद है आपका, ना देखो जैसे कि रोम्बस आपका पैरेललोग्राम ही होता है। पैरेललोग्राम में फर्स्ट पैरेलल देन इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में फर्स्ट पैरेलल देन इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में पैरेलल तो होंगे, लेकिन ये दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, यानी कि अगर आपने पैरेललोग्राम के हिसाब से देखा AB इज पैरेलल टू DC, ये तो रोम्बस में भी होगा, लेकिन यहाँ पे AB इज इक्वल टू अगर DC होगा तो पैरेललोग्राम होगा, और AB इज इक्वल टू अगर BC होगा साथ में, इसका मतलब ये रोम्बस हो जाएगा। अब रेक्टेंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा, और तब जाकर के आपका नाम ये होगा। जी क्लियर है, वो क्वेश्चन क्लियर है, पक्का कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो घबराना मत कि मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, अभी तो मैंने मिड पॉइंट थ्योरम का एक ही सवाल, हाँ, लेकिन ये इसको घर जाके मैंने क्या बोला, जाते जाते फिर बताऊं, ये चीज लिखी है ठीक है, नहीं लिखा कोई, लेकिन ये लिखना है, जब तक ट्रायंगल स्पेसिफाइड नहीं करोगे तो आपका नाम मिड पॉइंट थ्योरम से नहीं होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम लिखिए, कई लोगों को यही पता नहीं होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। तो मिड पॉइंट थ्योरम में आपका क्या होगा, ये देखो, एक ट्रायंगल्स यू हैव टू टेक आपका नाम, देन द टू मिड पॉइंट्स विल बी टेकन ऑफ ऑन एनी साइड, ये कोई जरूरी नहीं। अब यहाँ देख लीजिएगा, इधर ये देखिए, आपने ट्रायंगल बनाया ऐसा, हमें हर चीज जो है ना सीधी सीधी खाने की आदत हो गई है। ये देखो, आप अब देखो इसमें आपका BC और AD है, AB और BC, आप इसको D ले लीजिए, इसको आपका E ले लीजिए, मिड पॉइंट। ये देखो, इन ए ट्रायंगल द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड, द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड व्हेन इट इज जॉइंड बाय एनी लाइन, आपका ना देखो तो ये आपका इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ D, तब भी आपका D इज पैरेलल टू आपका AC होगा, एंड DE इज इक्वल टू आपका हाफ ऑफ AC होगा। हमने सीधा सीधा बच्चों को थोड़ा सा एक्सरसाइज भी आप दिमाग की जोर डालिए, ये कोई जरूरी नहीं। अब आपने देखो A, ये B, C, यहाँ आपका देखो दिस इज द D पॉइंट, ये मिड पॉइंट, और ये इन दोनों को अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। उस समय आपका देखो ना, ये DE इज पैरेलल टू AB होगा, एंड DE इज इक्वल टू आपका देखो हाफ ऑफ AB। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए बोलिए। देखिए, अब मैथमेटिक्स में जो बच्चा ट्रांजैक्शन करना सीखेगा, ट्रांजैक्शन का मतलब आपका कैलकुलेशन नहीं होती है, ट्रांजैक्शन का मतलब इवोल्यूशन होती है, याद रखिएगा। इसमें सारे कंटेंट्स आते हैं, और ये तब होगा जब आपका लॉजिक बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखो, डोंट मिस टू राइट द ट्रायंगल्स ऑफ नाउ, इफ नो ट्रायंगल्स इज रिटन। आपका मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ और आपने ये नहीं लिखा है, तो मैं आपका 1/4 मार्क्स काटूंगा शुरुआत में, क्योंकि आप मिड पॉइंट थ्योरम किस में यूज कर रहे हैं, विदाउट ट्रायंगल आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये चीज स्पेसिफिकेशन मस्ट बी देयर वेयर यू आर यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम। इज दैट क्लियर? फाइन।
और अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम में आपका पूरा लिख देते हैं कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, तो भी आपका ना पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन भी अगर इसके आगे लिखते हैं तो भी चलेगा। क्लियर होगा? फाइन, डू इट प्लीज। वो क्वेश्चन करके लाइएगा नहीं, बस कोशिश करिए। हैं क्या कर सबका? हाँ, इसका भी फिगर ठीक है, इनका भी फिगर ठीक है, फिगर इज ओके। ये देखो पैरेललोग्राम, सॉरी आपका क्वाड्रिलेटरल तो क्वाड्रिलेटरल होना ही चाहिए। इसमें आपको ना तो पैरेलल बनाना चाहिए, पैरेललोग्राम बनाना चाहिए, ना रोम्बस बनाना चाहिए आपका, ना देखो दस। बाकी ठीक है। उन्होंने मिड पॉइंट फॉर, उन्होंने यहाँ वी विल यूज द मिड पॉइंट थ्योरम लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पहले ही बता दिया था, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। देखो आपका नाम बिना ट्राइंगल के स्पेसिफिकेशन के देखिए आपका नाम बिल्कुल नहीं होगा, तो इन्होंने भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ नाउ। देखो अब आगे जा करके, ये तो पहला क्वेश्चन था आपका नाम, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन दिखा रहे हैं। चलिए, एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच।